हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किस किसने बताया, फिर इसकी लेखन कला पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इनका आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, और जो एक पशुपति की मूर्ति उस पर कितने पशुओं के चित्र अंकित हैं। फिर पढ़ेंगे धार्मिक जीवन भी पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन भी पढ़ेंगे, नगरीय योजना भी पढ़ेंगे, इसकी जो नगरीय योजना किस तरह से है सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उत्तर दक्षिण पश्चिम जो स्थल है और उनकी जो विशेषताएं वो पूरा डिटेल से आज देखेंगे, सिर्फ मात्र 12-13 मिनट में। आज हम पढ़ेंगे रीड के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारतीय इतिहास का टॉपिक है। सेकंड लेवल रीड एसएसटी और सेकंड ग्रेड दोनों में ये टॉपिक आता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगी। विश्व का प्राचीनतम सभ्यता, जिसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था भी इसे कहते हैं। जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। दयाराम साहनी द्वारा वृहद नगरीय ढांचे की खोज की गई। और किसने? दयाराम साहनी थे उन्होंने। और सर्वप्रथम किसने इसको हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, जॉन मार्शल ने दिया। प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। रेडियो डेटिंग पद्धति C14 कार्बन पद्धति द्वारा काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ना, इसके द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ना, वो देख सकते हो आप। तो जो है ना, पूर्व उत्तर में है जो चिनाब नदी है, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है, और ये अखनूर जिला है। कौन सा? अखनूर जिला, जो सबसे उत्तर में आता है। आलमगीरपुर, मेरठ, ये कौन सी दिशा है? पूर्व में। उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी आलमगीरपुर में है, पूर्व दिशा में। जो इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की 1600 किलोमीटर है, और 1400 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। दक्षिण का जो महाराष्ट्र में दैमाबाद है ना, अहिल्या नगर है ना, अहिल्या नगर नर्मदा नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में दैमाबाद में। दक्षिणतम बिंदु किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। कहाँ पर? भारत में। बलूचिस्तान में सबसे पश्चिम बिंदु है, जो दास्क नदी के किनारे है, सुद कांगेडोर। कौन सा स्थान है? सुद कांगेडोर। यहाँ कौन सा है? दैमाबाद है ना। और ये जो है वो आलमगीरपुर जो है पूर्व में, और यहाँ उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी में है ना। इसको दिशाओं को याद रखना, और इसकी जो लंबाई वगैरह है वो याद रखना। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता। प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता वर्ष, नदी, स्थिति एवं प्राप्त जो साक्ष्य मिले थे। क्या क्या मिले थे देखेंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता, जिसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के बाएं किनारे पर। साहिवाल, पाकिस्तान स्थिति, जहाँ पर स्थान है इनका। मोहरा पर एक सिंगरी पशु और कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख, बैल और कब्रिस्तान, और ये था R37 और मातृ देवी की मूर्ति। ये सभी प्राप्त साक्ष्य मिले थे हड़प्पा सभ्यता से। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। तो इसको ट्रिक है हद। क्या है? हद होगी तो ये हो गया ना। और उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये था 21 में, ये है 22 में। ये है मोर यानी मोहनजोदड़ो, यानी राखलदास बनर्जी। सिंधु के दाहिने किनारे पर मोर है। इस तरह से, किस तरह से है? सिंधु के दाहिने किनारे पर। ये रावी के बाएं किनारे पर है, और ये दाएं किनारे पर। याद रखना, लड़काना पाकिस्तान में ही है। इसे मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिशील नर्तकी और है ना कि कांसे की मूर्ति। कैसी मूर्ति? विभंग मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में कांसे की मूर्ति, विशाल अनागार, स्नानागार, सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला जो पुरुष है ना, और बैल चक्की। ये सब बैल की गाड़ी है। कहाँ मिली थी बैलगाड़ी? ये सभी जो मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। फिर है चंदूड़ो, NG मजूमदार। कौन किसने खोज की थी? मजूमदार ने 1931 में, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु कहाँ है? पाकिस्तान में। मन के बनाने के जो कारखाने, लिपस्टिक का साक्ष्य, मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य, ये सभी 3 स्थान मिले थे चंदूड़ो से। कालीबंगा अमलानंद घोष ने खोज की थी 1951 में। ये आज़ादी के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थल है कालीबंगा। घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे पर है। श्री गंगानगर राजस्थान में है ना। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, नक्काशीदार ईंट, काले कंगन, हरे रंग घर के हर घर में कुआं, अग्निवेदिकाएं, पक्की मिट्टी का हल, ये सब यहाँ पर मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगा से। उसके बाद है कोट दीजदी, जिसे फजल अहमद
कालीबंगा के बाद कोटदीज की जो फजल अली अहमद हैं 1963 में सिंधु खैरपुर पाकिस्तान, यहाँ पत्थर के बाण पत्थर और गहनों का जखीरा मिला था। और पत्थर की नींव वाले घर ग्रतवास कहाँ मिले थे? कोटदीज में। रंगपुर रंगनाथ राव यहाँ पर रंगपुर की खोज की थी 1953-54 में। मादर नदी के किनारे काठियावाड़ गुजरात में है। धान की भूसी, गेहूं की खेती, घोड़े की मरण मूर्ति और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला था। रोपण ये यशवंत यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी रोपण की 1953 से 56। सतलज नदी के किनारे रोपण कहाँ है? पंजाब में। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिले थे? रोपण में। तांबे की कुल्हाड़ी और शंख चूड़ियाँ ये भी रोपण में मिली थी। लोथल रंगनाथ मिश्र ने रंगपुर और लोथल दोनों की खोज की 1955-63 में की थी। भोगवा नदी के किनारे पर लोथल की, जिसे लोभी यानी कि ट्री कहें। उसके बाद यहाँ जो की थी इन्होंने रंगनाथ मिश्र ने रंगपुर की खोज की थी मादर नदी के तट पर। अहमदाबाद गुजरात में। रोपण कहाँ है? पंजाब में है। और रंगपुर कहाँ है? ये भी गुजरात में है। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात में। प्राकृतिक बंदरगाह डाकयार्ड के जो प्रमाण मिले हैं वो लोथल मिले हैं। जहाज बनाने का सामान, हाथी दांत का पैमाना, युग्म समाधान, चावल के दाने पर जो खिलौना और आग की विधि और टेराकोटा जहाज यहाँ पर मिले हैं लोथल में। बनावली रविंद्र सिंह विष्ट है ना, कहते हैं ना, RS विष्ट, इन्होंने खोज की थी बनावली की 1974 में। सरस्वती नदी के तट पर हिसार हरियाणा में मिट्टी से बना हल का खिलौना, लोहा, जो स्वर्ण और स्वर्णपट्टू, मिट्टी के मनके और मछली पकड़ने के कांटे जो भी ये पकड़ते मिलते हैं ना, वो मिले थे बनावली में। हरियाणा हिसार का राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कौन सा? हरियाणा में है ना राखी गढ़ी। इसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा। सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सब जो योजना है क्या विकास था देखते हैं। नगरीय अवशेष निर्माण का एक स्वरूप था, 2 भागों में विभाजित था। ऊपरी भाग निम्न भाग दुर्गीकृत था, एक छोटे भवन में था। राजकीय इमारतें कहाँ थी? दुर्गीकृत में। खाद्य भंडार कहाँ थे? दुर्गीकृत में। भवन निर्माण और ग्रिड, यहाँ छोटे भवन थे निम्न भाग में। भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति, मकानों की खिड़कियां, मुख्य दरवाजे है ना, वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल था वहां दरवाजे मुख्य रोड पे खुलते थे, मुख्य सड़क पे खुलते थे। बाकी सभी मकानों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ एक लोथल ऐसा स्थल था जहां पीछे की ओर खुलते थे। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार से पढ़नी है तो मेरी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई, पूरा मैप से समझाया हुआ है, वहां आप देख सकते हो। अभी यहाँ शॉर्ट नोट्स है, सिर्फ क्या है? शॉर्ट नोट्स। हड़प्पा सभ्यता लोथल भवन निर्माण में किससे होता था? पक्की ईंटों से। और जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नागार भवन की कोठरी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से अन्नागार 6 से की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। धोलावीरा कितने भागों में था? धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, याद रखना। बाकी सब जहां हम देखते हैं 2-2 भागों में थे, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में था। यहाँ हम देखेंगे जो आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, कहाँ कहाँ से वस्तुएं लाई जाती थी। सोना है ना वो कर्नाटक और अफगानिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से, सीसा राजस्थान ईरान और अफगानिस्तान से, टिन मध्य एशिया और अफगानिस्तान से, लाजवर्द मणि बदखा अफगानिस्तान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, और गोमेद कहाँ से? सौराष्ट्र गुजरात से लाया जाता था गोमेद। अब हम देखेंगे सामाजिक जीवन, जिसका मुख्य आधार है क्या है? परिवार है। मातृ सत्तात्मक समाज था। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग थे, व्यवसाय के आधार पर था ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था। पुरोहित, विद्वान, योद्धयंत्र, व्यापारी और श्रमिक 4 भागों में बटे हुए थे। मछली पकड़ना, शिकार, दैनिक क्रियाकलाप, स्त्री पुरुष दोनों के आभूषणों के प्रति आकर्षण थे। मन का निर्माण फैक्ट्री चंदूड़ों में, और सोने चांदी हाथी दांत सीपियों से निर्मित होते थे गहने, जिसे कहते हैं सोने चांदी के जो गहने वगैरह होते थे। और मन का निर्माण की फैक्ट्री थी चंदूड़ों में। और शाकाहारी और मांसाहारी आपको दिख रहा होगा, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रचलित थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थी। क्या था? गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थी। फिर देखेंगे हम ये जो लघु मणि मूर्तियां ना, टेराकोटा की पक्की मिट्टी से फिंगरिस मूर्ति का है,
और खिलौने व पूज्य प्रतिमाएं, नारी मूर्ति, मरण मूर्तियां अधिक मिली हैं। यहाँ पर लघु मूर्ति का जो मिली थी ना, मरण मूर्तियां। और उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम देखेंगे रूढ़ि और कर्म कांडों को महत्व, मातृशक्ति में विश्वास। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कुबड़ वाला बैल और सर्ग युक्त पशु, पवित्र पशु, लिंग पूजा प्रचलित थी। अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। धरती की उर्वरता देवी, उसे दिया गया नाम। यह है धार्मिक जीवन से संबंधित है और मोहनजोदड़ो से ये मिला है। स्वास्तिक, चक्र व कांस्य क्रॉस की साक्ष्य भी मिले हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। पूर्ण समाधिकरण अधिक प्रचलित है, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार 3 प्रकार की थी। पशु मुहर पर उत्कीर्ण पशु, ये इसकी ट्रिक है। और पशु मुहर पर उत्कीर्ण जो पशु थे वो कौन कौन से थे? तो याद रखना, डियर, यहाँ 2 हिरण थे एक साइड में, और ई एलिफेंट था नीचे जो दक्षिण में था, और आर जिसे कहते हैं एक सिंग वाला गेंडा, रेनर, और टी जो टाइगर है, बाघ, और बी यानी कि भैंसा जिसे कहते हैं बफेलो। ये भी इस सब किस पर थे चित्र? ये सभी 5 प्रकार के जो चित्र थे किस पर थे? वो पशुपति जो मोहर थी ना आद्य शिव की, उसके आजू बाजू जितने भी चित्र थे वो थे। तो 2 हिरण याद रखना, एक बाघ, एक भैंसा, 5-4 इस तरफ हो गए, एक सिंग वाला बैल, ये हो गए 5, और ये 6। तो ये 6 चीज है कौन थे? 6 जानवरों की जो पशुपति मोहर पर उत्कीर्ण जितने भी पशु थे ना उनके नाम है ये। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में कृषि 9 फसलों की पहचान की गई। गेहूं, जौ, कपास, मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज। सिंडोन यानी यूनानी लोग भी सिंडोन कहते थे किसको? कपास को। ये भी यहाँ साक्ष्य मिले थे। चावल की खेती रंगपुर व लोथल से मिली थी। कृषि के हल का प्रयोग प्रमाण कालीबंगा से मिला था। सिंचाई, व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं है। जल संग्रहण हेतु बांधों का निर्माण धोलावीरा से मिला है। पशुपालन, बकरी, भैंस, सुअर, गधे के साक्ष्य, घोड़े का प्रमाण सूतकांगे डोर से मिले हैं। विनिमय प्रणाली माप है जो वस्तु विनिमय का प्रचलन, माप हेतु दशमलव प्रणाली, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला था। तोल हेतु विभाजन प्रणाली 16 के अनुपात में थी, जो हमें तोलते थे, तकड़ी तोला वगैरह होता है ना। मोहरे और गोदीबाड़ा सैल खड़ी से निर्मित होती थी। मोहरे कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मिली है जो बेलनाकार मोहरे। लोथर से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अब हम लिखेंगे लिपि व लेखन कला। तो लिपि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? किलाक्षर लिपि जिसके अंदर 64 मूल चिन्ह थे, 250 से 400 तक। चित्राकार, पेट्रोग्राफ, अंकन, सेलकड़ी की आयताकार मोहरों पर लिखावट, प्राय दाएं से बाएं की ओर ब्रुस्टोफेडन लिपि भी कहा जाता है। सबसे अधिक प्रयोग यू आकार का हुआ है। सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली का प्रयोग हुआ है। यहाँ इसका नामकरण क्या क्या है? इसके पतन के जो कारण थे वो देखेंगे हम। पतन के संदर्भ में निम्न मत किस प्रकार है? गॉर्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर ने कहा है बाह्य व आर्यों का आक्रमण हुआ था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। जॉन मार्शल, मेके तथा राव ने कहा है बाढ़ से सभ्यता का अंत हो गया। ऑरल स्टाइन, एन.के. घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हो गया। स्वर्ग और आर स्वामी, M.R. साहनी है ना, उसने भूगर्भित परिवर्तन कहा। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता कहा। K.A.R. केनेडी ने प्राकृतिक आपदा के कारण किसका कहा? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की।